राम जी उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव हम कहाँ रहे? तो गोदावरी के किनारे 5 बरगद के वृक्षों का एक झुंड था। 5 वट वृक्षों का एक झुंड था और बरगद के जो पत्ते होते हैं काफी मोटे होते हैं, तो एक घर टाइप में था। तो वहां पे अगस्त्य ऋषि ने उनको बताया कि हे राम, आप यहां पर निवास करो। यह गोदावरी मां का उद्गम स्थान है। त्रयंबक कौन कौन गया है? त्रयंबक में 3 तीर्थ है। त्रयंबक के अंदर पहला तीर्थ, एक बहुत प्रसिद्ध कालाराम गोराराम मंदिर है पंचवटी में। ठीक उसी तरह उसी जगह जहां इतना ही दूर है जहां से मां का हरण हुआ था, हम लोग यहाँ से रोड पे गए, बस उसके बगल में कालाराम गोराराम मंदिर है। पहला तीर्थ। दूसरा तीर्थ त्रयंबक, त्रयंबकेश्वर महादेव। तीसरा तीर्थ त्रयंबक से मात्र 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर जाएंगे। महाराष्ट्र की पहाड़ जो है ना वो सूखे पहाड़ है, सूखे पहाड़ है। पहाड़ों पे पेड़ वगैरह कम ही दिखते हैं। 5 पहाड़ियों के बीच में एक स्थान है ऐसे ही, और वो सरोवर बन गया। वो कभी बर्फ नहीं गिरती, कभी वहां बर्फ नहीं गिरती। वो जल कहां से आता है नहीं मालूम है, और वहीं पर उसे बोला गया है गोदावरी का उद्गम स्थल। गोदावरी वहां से निकलती है। तो कभी त्रयंबक क्षेत्र जाए, 4 जगह जरूर जाए। मैं यहाँ रहता था पांडवनगर में, तो एक लड़का था हमारा जो सबसे क्लोज व्यक्ति था, पूरी कॉलोनी ये जानती थी, वो मेरी मौसी का बेटा है। पूरी कॉलोनी ये जानती थी, और आज तक हमारे उसके संबंध वैसे, अभी यूएसए में है वैसे ही है। तो वैसे जैसे लोग उसको मेरी मौसी का बेटा समझ लीजिए, वैसे ही त्रयंबक के लोगों ने राम को तो राम मान लिया, लेकिन लखनलाल को बोले गोरा राम है, राम जैसा, राम जैसा भाई नहीं, ये गोरा राम है, ये काला राम है। आज भी काला राम गोरा राम पंचवटी का सबसे बड़ा, पंचवटी का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मंदिर, तो पवित्र होते ही है, लेकिन आस्था का केंद्र है वो। जितनी अस्थियां विसर्जित की जाती हैं उस काला राम गोरा राम मंदिर के पीछे गोदावरी का एक इलाका है, वहीं से मुक्ति होती है। जैसे हमारे संगम हरिद्वार है, वैसे ही पंचवटी में काला राम गोरा राम मंदिर के पीछे का जो स्थान है वो मुक्ति धाम है। तो कभी त्रयंबक जाए, लेकिन 4 तीर्थों का जरूर दर्शन करें, इनका वर्णन हमने किया। तो अयोध्या सरकार पंचवटी में भी विचरण करते हैं। एक दिन हम नारायण क्या होता है ना, हमको तो पता ही है बेटे का मूड क्या बनता है। अपने बच्चे के मूड के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है। अरे वो तो परमात्मा है, उसको जो करना है वही करेगा। बच्चे बोल देते हैं पापा मैं वहां जाऊंगा, यहाँ अभी नहीं जाऊंगा, अभी मुझे ये काम करना है, पापा वो काम करना है। ठीक है बेटा, लेकिन पापा कराता तो अपने हिसाब से ही है, खासतौर से छोटे बच्चे हैं। तो वहां भी परमात्मा अयोध्या सरकार ने वही किया। उनको लगा कि अब लीला का समय है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या सरकार ने लीला प्रारंभ करने से पूर्व मां को अग्नि में समाहित कर दिया। अरे आप बताइए ना, अग्नि की बात कर रहे हैं, हम आप एक कोयला हाथ में नहीं ले सकते ना, जलता हुआ ले सकते हैं, जलता हुआ।
शक्ति पुंज है, हाथ कैसे लगा लेगा? शक्ति पुंज है, वहां तो शक्ति है ना, एनर्जी का भंडार है वो, भंडार। एनर्जी के भंडार को एक रावण हाथ लगा लेगा? हो ही नहीं सकता। मतलब अरे ठीक है, बड़े कोई बड़ा व्यक्ति हो, हम जैसा व्यक्ति जाके उसके गले लग सकता है? कोई भी बड़ा हो, मतलब जिसको बड़ा हम मानते हैं, मनुष्य है, रावण शक्ति को हाथ में उठा लेगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन नारायण ने वैकुंठ में वचन दिया था, मैं मत करूंगा, नारद के हिसाब से मैं मत करूंगा। नारद ने मोहिनी, विश्व मोहिनी के रूप में बंदर का जो स्वरूप हुआ था, लीला करनी थी। मैंने आपको बताया पहली बार हथियार का प्रयोग किया कहाँ? चित्रकूट में। फिर यहां आए, अब यहां से नारायण की परोक्ष लीलाएं शुरू हुई हैं और 5 बार ही उन्होंने अपने पूरे जीवन में 5 बार ही चमत्कार का सहारा लिया। पहला बता दिया, दूसरा यहाँ माँ को अग्नि में और उनके स्वरूप को बाहर निकाला। हम नहीं कर सकते। 10 रुपये का सिक्का जो है आज में चला जाए तो उसको उसी रूप में नहीं पा सकते। हमन में अगर 10 रुपये का सिक्का डाल दो तो हम उस रूप में नहीं पा सकते तो परमात्मा। तीसरा चमत्कार जो उन्होंने किया था, तीसरा जो चमत्कार किया था वो पाली के समय किया था। सामान्य आदमी कितना भी बड़ी तोप हो, 7 पेड़ों को काट करके और उस व्यक्ति को मार करके वो बाण फिर इसमें आ जाए, ये क्या है भाई? मैं एक कंकड़ यहां से उठाया और मैंने दीवार में मारी तो दीवार में लग के थोड़ा आएगा, मेरे हाथ में पीठ में आ जाएगा, तो ये क्या है? चमत्कार। और 1 2 3 चौथा मैंने आप बता चुका हूं, राम को राम के बारे में भी पता नहीं था। राम को राम के बारे में भी पता नहीं था कि राम कौन है। हनुमान जी का प्रसंग, रावण ने जो बोला था तुमको राम की सौगंध है जो तू ना तैरे, याद आ गया? और 5वां और अंतिम चमत्कार उन्होंने रावण को दंड देने के लिए किया था। वहां पे उनको चमत्कार की जरूरत क्या थी? भाई आप मेरे से दुश्मनी कर रहे हो, हम आपको मार देंगे, सिंपल फॉर्मूला है। चमत्कार की जरूरत क्यों पड़ी? जानते हैं क्यों? मेरी मां के कारण चमत्कार करना पड़ा। विभीषण बार बार बोल रहा है प्रभु इसके हृदय में अमृत कुंड है, हृदय में, और आप मार दो मर जाएगा। अंदर की बात तो हम ही जानते हैं ना, हमारे पति पत्नी के रिश्ते कैसे, बाहर तो हमारे यहाँ सहजता से बोला जाता है, भीतर एक मार तो हमें ही है। बाहर के लोग बोलते हैं बड़े दुनिया में बड़े खुश रहते हैं, बड़ी मौज में है। उस पत्नी से पूछो, उस पति से पूछो दोनों के संबंध कैसे होते हैं। तो हम सब परेशान है, उससे राम भी परेशान है। क्यों? परमात्मा है यार, चमत्कारी तो करना है, चमत्कार क्या किया? रावण के हृदय में जानकी बैठी हुई है, रावण के हृदय में जानकी बैठी है, मैं जानकी पर आगे से चलाऊं। 7 दिन थे, 7 दिन, 87 दिन का राम रावण का युद्ध हुआ था और लास्ट के अंत के 7 दिनों में राम रावण लड़ते रहे, राम मारे नहीं।
पे सहायता नहीं किया हमारे दादा ने, भी बजरंगी, और जाकर के सीधा हुआ था लड़ना ना, छोड़ दो उनसे, छोड़ दे मालिक से, मेरे से लड़के था। तो एक चाटा की बात कर लेते हैं, मुक्का, एक एक मुक्के की बात कर लेते हैं बस। बोल पहले कौन मारेगा? हनुमान जी बोल भाई, तेरा घर है, तेरा गांव है, तेरी कॉलोनी है, तू ही मार ले। हनुमान जी, रावण ने अपना प्रयोग किया और हनुमान जी ने इसके यहाँ पर, यहाँ कभी आप देखिएगा, जो अंकल को पता होगा, जो पहलवानी होती थी ना पहले, तो यहाँ पे रंदा मारते थे, और किसी को यहाँ पे मारो ना, आंख चौंधियाने लगती है, चौंधियाने लगती है। हनुमान जी ने यहाँ पर ट्यूना मारा, क्षण मात्र के लिए वो बेसुध हो गया। और वो जो बेसुधी थी ना, राम नाम सत्य हो गया। सीता जी माँ जानकी को रावण के हृदय से निकालने के लिए ये जो चमत्कार, ऐसे पता चमत्कार आपके दिल में क्या है, तो पांच ये चमत्कार है जो पूरी जीवन में किए। दो को हमने पहले बनाया था कि दो लोगों को राजा बनाया था, विभीषण, और एक ने परीक्षा ली थी और एक ने। तो हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान जी ये काम कर दो तो मैं जानू तुम भगवान हो। भगवान जी ये मेरा काम कर दो, मैंने बहुत पूजा की है, देख लो। तो फिर विभीषण वाली हालत, काम तो भले बन जाएगा लेकिन सुग्रीव वाली हालत होगी, प्राण बचाना भारी पड़ जाएगा। परीक्षा मत। अब लक्ष्मण जी भैया की अनुपस्थिति में राम जी ने मां जानकी के छाया स्वरूप को प्रकट कर लीला को प्रारंभ किया। लीला का प्रथम चरित्र कौन था? पंचवटी की लीला का प्रथम चरित्र कौन था? नकारात्मक। सुपर्णखा उसका नाम क्यों पड़ा? सूप किसको कहते हैं? सूप किसको कहते हैं? सूप किसको कहते हैं? जो चावल को हम लोग फटकते हैं ना, फटकना बोलते हैं, उसको अवध में सूप बोला जाता है। माइक बंद। हेलो रेड लाइट जल रही है, रेड। तो उसको बोलते हैं सूप, ठीक है। और नखा मतलब क्या होता है? हैं? अच्छा, बड़े बड़े नाखूनों वाला। हम लोग भी रखने की कोशिश करते हैं। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी का कहना था, ऐसी औरत थी जिसके नाखून जो थे वो सूप के समान थे, सूप के समान थे। इसलिए तुलसीदास जी ने उसका नाम सूर्पणखा रखा। कोई बताता है कान उसके तो काट दिए, नाक कान तो बाद में पता नहीं। अरे भाई, व्यवहार जगत में बात कर रहा हूँ। सूप मतलब फटकने वाला, ऐसा होता है ना सूप। और नाखून तो 5,000, जो 5,500 रुपए का नाखून लगता है, 5,000 10,000 रुपए वाला नाखून शादी में, वो कुछ ऐसा ही होता है। तो तुलसी
तुलसीदास जी ने, मैंने नहीं बोला है, तुलसीदास जी ने बोला है कि सूप जैसे नाखून वाली महिला। अब उन्होंने इसके आधार पे तुलसीदास जी ने महिला के अलग स्वरूप को प्रकट किया। लेकिन ये मेरा या तुलसीदास जी का संभवतः ये तर्क नहीं है, जिसके नाखून बड़े हों उसके आचरण पर प्रश्न लगाया जाए। आचरण पे प्रश्न लगाना अनुचित है, लेकिन हाँ तुलसीदास जी ने कुछ ऐसा ही बोला है कि उन्होंने स्वरूप को देखा। पता कौन है तुलसीदास जी को? हमारे दादा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी करते हैं कि अच्छा एक छोटा और उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में बेटियों को क्या कहा जाता है? बाई। जोधपुर साइड में बाईसा, जोधपुर साइड में, पूरे राजस्थान का मुझे, मैं नहीं कुछ भी 2-4 जगह गया हूँ, वहां की मैं बोल रहा हूँ। वहां क्या बोला जाता है? बाईसा। ठीक है, उत्तर भारत में बाईसा किसको बोला जाता है? मुन्नी बाई, चमेली बाई, तारा बाई। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर क्षेत्र की अपनी बोली है, अपनी भाषा है, और उस भाषा और बोली के अपने अर्थ हैं। उसको दूसरी जगह पर अगर आप प्रयोग करने की कोशिश करोगे तो व्यवहारिक और शाब्दिक अपराध होना अनिवार्य है। इसलिए किसी क्षेत्र में अगर आप जाते हो तो शब्दों के चयन में प्रारंभ में सतर्कता का अनिवार्य होना जरूरी है। तो तुलसीदास जी ने अवध क्षेत्र से अपनी बोली में ये लिया है कि सूप जैसे नाक वाली महिला जिसका नाम सुप्रथा है, उसका प्रवेश होता है। अच्छा, सुप्रथा के बारे में एक बात बताएं। अवधि रामायण में लिखा है, लक्ष्मण की पत्नी थी। अवधि रामायण में, भरत मिश्रा का नहीं। लक्ष्मण जी कौन है? और सचरित्र थी वो, सचरित्र थी वो। इसका प्रश्न वहां भी उठा था। कहां? शेषावतार, शेषनाग भगवान की वो पत्नी थी। बताते हैं, लंबा प्रसंग है, शॉर्टकट में यही है। शेषनाग भगवान कहीं जाते हैं और कहीं से आते हैं। उनको कुछ अनर्गल सत्य या असत्य, उस पर नहीं बोलूंगा, कुछ सूचनाएं मिलती हैं जिससे वे अत्यंत दुखी होते हैं। और नाक कान, तूने मेरी नाक काटी है, परिवार की नाक काटी है, इसलिए तेरी नाक काटी है। तूने परिवार की नाक काटी है, इसलिए तेरी मैं काट लूंगा। और वो यहाँ आई, उस समय पृथ्वी पर रावण का आतंक फैला हुआ था। तो माँ केतकी के गर्भ से उसने पुत्री रूप में जन्म लिया। और इधर शेषनाग भगवान लखनलाल के रूप में अवध में जन्म लिए। इस जन्म में हमको भी कई जन्म का देना पड़ता है, हमको भी कई जन्म का देना पड़ता है। अवध रामायण में लिखा है, अवध रामायण में लिखा है कि लखनलाल ने, एक बात बताइए, लखनलाल को तुमने छेड़ा भी नहीं था। उसने राम जी को बोला था ना कि तोसम पुरुष न मोसम नारी, इस ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, हमारे जैसी सुंदर स्त्री नहीं है, तुम मेरे से शादी कर लो। राम जी बोले मैं शादीशुदा हूं। बोले फिर? बोले मेरे समान वो है, उसके पास जाओ। उसके पास नहीं। बोले यहाँ क्या करने आई है? बोले शादी करने आई है। बोले शादी करके क्या करेगी?
मुझे महारानी बनना है। अब आवड़ी हो गई है, मैं इनका दास हूं, और तू मेरे से अगर शादी करेगी तो तुझे दासी बनना पड़ेगा। तैयार है इनकी सेवा करने के लिए। बोलो तो बोल रहा था कि उसके पास पत्नी नहीं है, ऐसा घुमाते हैं। तो राम जी ने क्यों नाकान नहीं काटा, लखन से कटवाया। जब नारायण अपने एक वचन को पूरा करने के लिए, एक वचन को पूरा करने के लिए इतना संघर्ष कर सकते हैं, तो शेषनाग भगवान इतना नहीं कर सकते। नाकाने क्यों काटा? भाई आप मुझे छेड़ो, मैं हुआ क्या था, जब उनको उस सुपर्णखा को पता लगा कि इस औरत के कारण मैं राम को नहीं पा रही हूँ, इसने क्या किया, मां जानकी को मारने का प्रयास किया। आप एक बात बताओ, कौन सा तर्क है, मैं आपको डंडे से मारने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मेरी नाक पे निशाना बना रहे हो। मैं आपको डंडे से मार रहा हूँ, आप मेरी नाक पे और कान पे निशाना बना रहे हो। कुछ तो कारण होगा, हम नाक पे ही निशाना लगा रहे हो आप। ना तो नाक ने नाक छेड़ा है, ना कान ने कुछ गलत किया है, हाथ कर रहा है। भाई व्यवहार पक्ष में बोल रहा हूं। भाई नाक क्यों काटा? भाई हम लोग क्या करें, आप मुझे मारने आओ, हम आपको क्या करेंगे, धक्का देंगे अपने बचाओ, ठीक है। हम कुछ करेंगे, हम ये तो नहीं करेंगे तब वो बाल उठाएंगे और नाक पे साट देंगे। हाथ काटना था, हाथ से मारनी थी, उसकी जुबान काटना था, जुबान से गंदा बोल रही थी। तो जो अवधि रामायण का जो प्रसंग हमने आपको सुनाया वो मुझे भी अनुकूल लगा, इसलिए हमने सुनाया। और व्यवहार पक्ष में यहां से हम जितना भी बोल रहे हैं, जितने मैं बहुतायत प्रयास करता हूँ व्यवहार जगत में भी, मैं लोगों को बोलता हूँ अगर मेरे दिमाग से कुछ निकल रहा है तो अनर्गल नहीं हूँ। तो इसकी शिकायत मुझे बहुत मिलती है, लोग मेरे से शिकायत करते हैं, आप सीधा क्यों नहीं बोलते? तो बोलता हूँ आंटी 2 मिनट रुको ना, अभी अंधेरा है। तो मुझे आवाज हो जाएगा कि आंटी नीचे जा रही है, हो सकता है लड़खड़ा जाए। मैं ये नहीं बोलता क्योंकि एक माँ है, उसका बेटा काना है, कह सकते हो आप नहीं कह सकते ना, क्योंकि आज की डेट में लोग सीधा सुनना और सीधा समझना छोड़ चुके हैं। हर शब्द के अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं, हर शब्द है। सुपर्णखा का प्रसंग हुआ और वो रोते रोते किसके पास गई? ये क्षेत्र किसका था? खर और दूषण।